बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, आज लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास, बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग। जी बेटे, आज चैप्टर नंबर 3 एडजस्टमेंट्स एक्सरसाइज है जी 3.4, पेज नंबर 116। पेब्लो मैनेजमेंट हैज़ 5 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़। ये बेटे बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। पेपर में ये लाजमी होगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में हो, चाहे लॉन्ग में हो, चाहे दोनों में हो। पेब्लो मैनेजमेंट हैज़ 5 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़, ईच ऑफ होम अर्न 100 पर डे। ये बेटे उसके एम्प्लॉइज़ कितने हैं? 5। ईच ऑफ होम यानी उनमें से एक जो है वो 100 पर डे अर्न करता है। तो इसका मतलब ये कि 5 हैं, 100 एक बंदे का है, तो 5 का हो गया 500। ये कभी बेटे टोटल में बताया होता है कि जी 5 पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, टोटल अर्न करते हैं 500 पर डे। अगर टोटल गिवन है तो फिर आप उसे कुछ नहीं करेंगे, बस वो टोटल पर डे आपके पास मौजूद है टोटल एम्प्लॉई का। लेकिन अगर वो कहे 5 एम्प्लॉई हैं ईच ऑफ होम, फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भी कि 100 तो एक का है, तो 5 का तो फिर 500 हुआ, एक दिन का जो हमारा एक्सपेंस है जो हमने देना है। दे आर नॉर्मली पेड ऑन फ्राइडेज फॉर द वर्क कंप्लीटेड मंडे थ्रू फ्राइडे। जी बेटे, यानी आपको पता है यूरोप में 5 डे वर्क होता है, यानी सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे उनका फर्स्ट वर्किंग डे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, यानी 5 वर्किंग डे है। बाज़ लोग जो है वो मंडे को उन्हें पेमेंट कर देते हैं, जो पिछले उन्होंने 5 दिन काम किया है ना, उन्हें फ्राइडे वाले दिन नहीं पेमेंट करेंगे, जब वो अगले कमिंग मंडे आएंगे तो उनको पिछले वीक की पेमेंट करेंगे। बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी, आप फ्राइडे को जाते हुए अब हमसे अपनी सैलरी ले जाएं, 2 दिन इंजॉय करें। बाज़ कहते हैं नहीं जी, 2 दिन फारग बैठें, अगले दिन हमारे पास आएँ, 1 दिन लगाएं, तो फिर आपको पिछले वीक की सैलरी मिलेगी। डाउट होता है ना कहीं आप भाग ना जाए। लेकिन बेटे वो सैलरी फ्राइडे को दे या सैलरी मंडे को दे, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। बाकी ये चीज़ कि वहाँ पे वर्किंग डेज़ 5 मंडे थ्रू फ्राइडे यानी 5 वर्किंग डे होते हैं। दे आर पेड इन फुल ऑन फ्राइडे, ये फ्राइडे को देता है। दे आर पेड इन फुल ऑन फ्राइडे, ये फ्राइडे को देता है। December 28, 2005, the next week of the 5 employees worked only 4 days because New Year's Day was an unpaid holiday. अब बेटे आपको पता है अगर दिसंबर 31 आए तो 1 जनवरी की छुट्टी है, तो बाज़ लोगों के लिए वो पेड हॉलीडे होती है, बाज़ कंपनी कहते हैं जी पेड हॉलीडे है, यानी छुट्टी भी करें और सैलरी भी लें। बाज़ लोग ज़रा थोड़े समझदार होते हैं, वो कहते हैं ना जी ना, एम्प्लॉई का जो है ना वो काम क्यों इनका बेहतरी दें, काम नहीं कर रहे तो इनकी तनख्वाह भी ना दें। तो बाज़ पेड हॉलीडे होती है, बाज़ जगह अनपेड हॉलीडे होती है, ये याद रखें। इसका हमने फिर डिसीज़न लेना होता है जब एंट्री पास करनी होती है, ये उस टाइम मैं आपको बताऊँगा। जी बेटे, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी एडजस्टिंग एंट्री दैट वुड बी रिकॉर्ड ऑन मंडे दिसंबर 31, 2005। जी, आपने ये फैसला करना होता है कि दिसंबर 31 जो है ये किस दिन है, मंडे को है, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को है। ये पता होगा कि दिसंबर 31 किस दिन है, या जिस भी महीने की बना रहे हैं वो, यानी जुलाई 31 की बना रहे हैं, नवंबर 30 की बना रहे हैं, तो दिन कौन सा है ये हमें पता होगा कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे। और जर्नल एंट्री दैट वुड बी मेड टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज वेजेस ऑन फ्राइडे जनवरी 4। उसने बताया ना कि वो हर फ्राइडे को पेमेंट करता है, लेकिन अब क्योंकि 31 दिसंबर आ गया है मंडे को, तो मंडे वाले दिन उन्होंने वर्क तो किया है, यानी उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन मंडे का जो हम काउंट करेंगे, प्रोडक्ट इंक्लूड करेंगे, जब उसकी प्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे तो उसका एक्सपेंस भी सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे, वो एक्सपेंस में भी जाएगा, उधर से लायबिलिटी पेएबल में भी जाएगा। लेकिन वो उससे अदा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो ये कहा है कि जब वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक वर्क करता है तो हम फ्राइडे को से जाते हुए जो है वो पेमेंट कर देते हैं। अब इनको बेटे इंडिविजुअली जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जी बेटे, द एडजस्टिंग एंट्री दैट वुड बी रिकॉर्ड ऑन मंडे, मंडे को क्या एंट्री पास करेंगे, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेएबल क्रेडिट। हमने ये डिसाइड कर लिया कि 5 एम्प्लॉइज थे, उसने कहा ईच ऑफ होम अर्न 100 पर डे, तो ईच ऑफ होम तो 5 बंदे, एक दिन का 100, एक दिन का टोटल कितना हो गया 500। अब ये देखना है दिसंबर 31 किस दिन है, मंडे को है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को सेकंड डे है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
वेडनेसडे है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इवन थर्सडे है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटे इसमें मंडे है तो मंडे मीन फर्स्ट वर्किंग डे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्यूसडे होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ आ गई है जी। 500 को 1 से मल्टीप्लाई किया 500 है। वेजिज एक्सपेंस डेबिट और वेजिज पेएबल क्रेडिट। सैलरीज भी लिख सकते हैं इधर, नरेशन में मैंने लिखा है टू रिकॉर्ड एक्रूड वेजिज फॉर 1 डे। ये बेटे क्लियर होगी। एडजस्टिंग एंट्री तो आपको पहले भी क्लियर है, वेजिज एक्सपेंस डेबिट वेजिज पेएबल क्रेडिट। उसमें दिया था सैलरीज अर्न बाय एम्प्लॉइज बट नॉट पेड, लेकिन इसके अंदर ये इशू था कि उसने कहा था 5 एम्प्लॉइज़ हैं, एक अर्न करता है 100 पर डे, तो फिर 5 का 500 हो गया। फिर ये देखना है कि दिसंबर 31 किस दिन आ रहा है। मंडे को आ रहा है तो 1 से ज़रब दी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ट्यूसडे में आए 2 से ज़रब देंगे, थर्सडे आए 4 से ज़रब देंगे। ये चीज़ आपने ज़हन में बतानी है। वेजिज एक्सपेंस डेबिट वेजिज पेएबल क्रेडिट। जी बेटे बी एंट्री है जी, इसे कहते हैं सबसीक्वेंट एंट्री। ये जनरल एंट्री है, ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है। द जनरल एंट्री दैट वुड बी मेड टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज वेजिज ऑन फ्राइडे 4/2006। ये बेटे एडजस्टिंग एंट्री वुड बी, पहले तो वो जो हमारे पास पेएबल था, ये मैं प्रीवियस स्लाइड में जा रहा हूँ, ये वेजिज पेएबल, इसको हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हमने रिकॉर्ड तो किया था एक्सपेंस, ताकि ये एक्सपेंस में चला जाए। लेकिन ये जो हमने अब जुमे को पेड करनी है तो ये भी मंडे की भी पेमेंट करेंगे उन्हें। तो वेजिज पेएबल डेबिट, जो अमाउंट उधर लिखी होगी वही अमाउंट हम उधर लिख देंगे पेएबल। फिर बेटे हमने क्या क्रिएट करना है, कैश, क्योंकि हमने कहा था हम फ्राइडे को पेड करते हैं। अब देखें अगर पेड हॉलीडे होता तो 500 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो इधर आता 2500। अगर पेड हॉलीडे होता, यानी वर्किंग डेज तो 5 है और एक दिन की टोटल मजदूरी कितनी है 500, 5 एम्प्लॉइज़ की। तो अगर अनपेड हॉलीडे है तो फिर हम इससे 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। पेड हॉलीडे होता तो 5 से, अनपेड होता तो 4 से। फिर इसका और इसका डिफरेंस लिया, ये 1500 आ गया क्योंकि मंडे को आए हैं, ट्यूसडे की छुट्टी है, फिर वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। तो बेटे कैश क्रेडिट वेजिज पेएबल डेबिट और वेजिज एक्सपेंस डेबिट टू रिकॉर्ड एक्रूड एंड करंट वेजिस, इसे कहते हैं सबसीक्वेंट जर्नल एंट्री। जी बेटे ये क्वेश्चन है, ये आप इसे तैयार करें, इसे समझें, आसान है, कंसेप्ट ये आपको आना चाहिए। जी बेटे उसके बाद मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट बनाई है, इसको आप नोट करेंगे। 1/2 ऑफ द वर्क रिलेटेड टू 10,000 ऑफ कैश रिसीव्ड इन एडवांस वाज परफॉर्म दिस पीरियड। नंबर 1 एंट्री आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3-2 और 3-3 और ये 3-4 सॉल्व करके आपसे होनी चाहिए। एम्प्लॉइज हैव अर्नड बट नॉट पेड ₹5,750 इन सैलरीज, सिंपल एंट्री है। प्रीपेड इंश्योरेंस है 5600 डेबिट है और कहता है जी इतनी 4600 एक्सपायर्ड हो गई है। ये एडजस्टिंग एंट्री आप पास करेंगे। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की इक्विपमेंट की, और ये आप ना मुझे बना के सॉल्व करके पिक लेके आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, ऐप पे दे दें या व्हाट्सअप कर दें, जैसे मर्ज़ी आपकी, लेकिन ये करें ताकि मुझे पता चले कि आप क्या रिस्पॉन्स है आपका, आपको क्या समझ आई है। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स ये बुक में से नहीं मिलेंगे, ये मैंने आप खुद से लिखी हुई हैं। तो ये बिगनिंग बैलेंस ऑफ सप्लाईज 500 है बेटे, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3500 है और अवेलेबल कितनी है 1500। ये 5 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको दी हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको आप सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे भी क्या आपकी पोजीशन है। जी बेटे क्लियर है, आसान सवाल था। हमने आज डिस्कस किया है कि अगर एम्प्लॉइज़ हैं यूरोप में 5 डे ऑफिस वर्क होता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे संडे ऑफ होता है। बाज़ लोग फ्राइडे को पेमेंट कर देते हैं इस वीक की, सेम वीक, और बाज़ लोग कहते हैं नहीं फ्राइडे को नहीं, नेक्स्ट मंडे आप आओगे तो पिछले वीक की पेमेंट करेंगे। वो फ्राइडे को करे या मंडे को करे, इससे हमारे क्वेश्चन का कोई तल्लुक नहीं। हमारा तल्लुक एक तो ये है कि अगर हम मंथ वाइज बना रहे हैं तो वो महीने की लास्ट डेट किस दिन आ रही है, मंडे को आ रही है या ट्यूसडे को आ रही है, वो फिर हमने टोटल वेजेस को उससे मल्टीप्लाई करना है। और जब हमने सबसीक्वेंट एंट्री करनी होती है, हमने ये देखना है कि कैश अगर पेड हॉलीडे है तो फिर उस टोटल अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, अनपेड है तो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है बेटे। मैं आपको ना इसका यानी इसकी वो व्हाट्सअप भी कर दूंगा इसकी ना ये, ताकि आप इसे वहाँ से भी इसे लेके इसकी एडजस्टमेंट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।